नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज से द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंग्लिश में हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज से आपको ये हिंदी में भी मिलेगा। और हिंदी में हमारा साथ दिया है सीमा मैम ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ष 2023 में विश्व खाद्य कीमतें जो है 2022 के उच्चतम स्तर से काफ़ी कम है। दिसंबर 2023 में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति 9.5 के उच्चतर स्तर पर रही, जो कि -10.1% की वैश्विक अपस्फीति के विपरीत थी। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO, ठीक है, उसका खाद्य मूल्य सूचकांक 2022 में 143.7 अंक और 2023 में 124 अंक रहा था, ठीक है, जो कि 13.7% की गिरावट है, ठीक है। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे, ठीक है। और ये किसके स्थान पे आएंगे, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में जो एसएससी के पेपर होते हैं बैंक के, उसमें ये चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अभी जो कोविड वैक्सीन है वो बहुत चर्चा में है। तो मेनली देखिए, कोविड वैक्सीन जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि भाई इसकी वजह से बहुत लोगों में बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि टीटीएस नाम की एक समस्या है जो युवाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, प्लेटलेट्स का कम होना, ठीक है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है, और रक्त का थक्का जमना, ठीक है, जिसे क्लोटिंग कहते हैं, ब्लड की जो क्लोटिंग हो जाती है ना ब्लड में, जिसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है ये किस चीज़ से समझते हैं, इसमें क्या हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बस, और इतना कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, मार्च में 8 कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितने % रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। कई बार ऐसा होता है बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं ना बैंक से रिलेटेड, उनमें ऐसे वाली चीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए काम की चीज, वो है 8 कोर सेक्टर के बारे में जानना, कि 8 कोर सेक्टर जो है हमारे वो कौन कौन से हैं। दूसरी बात, ये जो भार है ना, ये याद रख लेना कि 8 जो कोर सेक्टर है उनका क्या कुछ भार, ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में ये वाली चीज भी। और 8 कोर सेक्टर में कौन कौन से कोर सेक्टर हैं, रिफाइनरी उत्पाद हैं, बिजली है, स्टील है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है, उर्वरक है। आठों के आठों याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है CSO के द्वारा बिल्कुल इसको जारी किया जाता है। और आधार वर्ष के बारे में बात करें 2011-12 है। अब हम बात करेंगे यूरिया सब्सिडी योजना के बारे में। वैसे देखिए, इंग्लिश मीडियम में हम पहले बात कर चुके हैं, जो इंग्लिश का हमारा करंट अफेयर होता है। यूरिया सब्सिडी योजना 2017 में इसको लॉन्च किया जाता है। उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना है किसानों को सही समय पर सब्सिडी आधारित यूरिया प्रदान करना, ठीक है, 2025 तक विस्तारित है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, मीथेन काफी चर्चा में थी आज, तो मीथेन के बारे में बात करें। देखिए, बेसिक चीजों को भी नहीं छोड़ना है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मीथेन के बारे में बात करें, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 28 गुना अधिक शक्तिशाली है भैया, ये ओजोन निर्माण में योगदान देती है। और ग्रीन हाउस गैसें एक कंबल के रूप में कार्य करती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है कंबल के रूप में कार्य करती हैं, जो पृथ्वी को इंसुलेट करती हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर ये जो हमारा ग्रह है ना, इससे गर्मी छोड़ने की जो दर है उसको धीमा करती है, मतलब बिल्कुल गर्म कर देती हैं ये। जब भाई गर्मी बाहर जाएगी नहीं तो गर्माहट तो यही रह जाएगी ना। और ऐसा करने में भारत चौथा बड़ा देश है, ठीक है। उससे पहले कौन कौन है, चीन है, US है और रशिया है, ठीक है। और मीथेन जो है रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे EIP के बारे में गाइस, जो टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम, बिल्कुल इसके बारे में। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1974 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर में ये भी, ठीक है। और 2024 में 50वीं वर्षगांठ बिल्कुल होती है चेचक उन्मूलन प्रयास की गति को आगे बढ़ाने के लिए। और शुरुआत में 6 टीके, WHO द्वारा सिफारिश 13 टीकों की। तो ये टीके का तो देखो पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कार्यक्रम कब क्या स्टार्ट हुआ था और ये किस चीज को लेके इंट्रोड्यूस इसको किया गया था, है ना, चेचक उन्मूलन के लिए। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्थान चर्चा में बात करें, प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें, तो देखिए लेबनान चर्चा में है। लेबनान को कौन कौन से देशों की सीमा यहाँ पे टच करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों देशों का नाम यहाँ पे कौन सा क्या समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी है, तो ये देख लेना आप, ठीक है। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव